पार्टी जी को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भाटी जी, आपका शुक्रिया। तो भारत और अमेरिका के साथ ये जो व्यापार की डील हो रही है, जिसका आज इनिशियल अनाउंसमेंट कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने किया और आज भारतीय वाणिज्य मंत्री ने भी इस डील की पुष्टि की है। इसकी शर्तें तो थोड़े कुछ दिन बाद पता चलेंगी जब फाइनल डील साइन होगी, लेकिन व्यापारिक तबका हो या उद्योग जगत हो या भारतीय अर्थव्यवस्था, उसने भारत और यूएस ट्रेड डील को अप्रिशिएट किया है। आपकी पार्टी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? धन्यवाद ब्रिजेश जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो यूएस इंडिया डील जिसकी बात अभी हो रही है, इसके अगर थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में जाएं, कुछ एक साल पहले की बात करें तो इंडिया का एवरेज जो टैरिफ था लगभग 15% हम लोग चार्ज करते थे एवरेज, और यूएस लगभग हमसे 3% के आसपास चार्ज करता था। एग्रीकल्चर पे हम 30 से 60% चार्ज करते थे और ऑटोमोबाइल्स पे भी 60 से 100% तक का हम टैरिफ चार्ज करते थे। ये डील जब साइन होने की कगार पे है और जब ये अनाउंस हुई है तो 25+25 इससे पहले हम पे टैरिफ लगाया गया था। जब ये टैरिफ लगाया गया था तो ये बात कही गई थी कि 25% जो हमने टैरिफ रशियन ऑयल के कारण लगाया है हम पे, तो पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी बताया कि ये टैरिफ हटने का कंडीशन ये लगी है कि 25% अब हम ऑयल नहीं अब हम ऑयल रशिया से नहीं परचेज करेंगे, और इसलिए ये 25% टैरिफ हमसे हटा लिया गया है। क्योंकि हम रशिया से लगभग पिछले साल 20 लाख बैरल पर डे परचेज कर रहे थे, जो अब इसके आधा हो चुका है और जी। आधे से भी कम हो चुका है। दूसरी एक और बात जो छुपाई गई है और जो बताई नहीं गई है कि यूएस के अंदर एक सेक्शन 232 यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टील हैं जो हम उसको देते हैं अमेरिका को, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन पे 50% का टैरिफ एज इट इज लगा रहेगा। इसमें टैरिफ से इसको 18% के टैरिफ पे नहीं आएगा। तो ये कंडीशन का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी या डिफेंस के लिए यूज होता है वो सारे पे हम मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब से WTA से अमेरिका बाहर हुआ है उसके बाद से ये टैरिफ्स इन्होंने चेंज किए और उसके बाद ये इंडिया के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। दूसरी बात रही इसको $500 बिलियन तक लेके आने की। इंडिया और यूएस का ट्रेड अभी लगभग गुड्स एंड सर्विसेज मिला के सवा 200 बिलियन डॉलर का है। तो जी। ऑलमोस्ट डबल की बात कर रहे हैं, बल्कि और गुड्स में हम लोग सरप्लस है ऑलमोस्ट डबल से, और सर्विसेज में लगभग बराबर है। हालांकि यूएस थोड़ा सा उसमें सरप्लस है। अब हमें देखना एक चीज पड़ेगा कि देखना इस है कि हमने 500 हासिल बिलियन डॉलर हमें में मिला क्या। ऑयल प्रोडक्ट्स शामिल हैं या नहीं। अगर ऑयल प्रोडक्ट है तो हम इजीली ले पाएंगे, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऑयल नहीं शामिल है तो फिर ये ट्रेड बैलेंस करना थोड़ा कठिन होगा। नहीं, ट्रेड आज ऑयल हम लगभग 11-12 बिलियन डॉलर का यूएस से लेते हैं। हमें क्या फायदा हुआ, हम ये समझना चाहते हैं सत्ता पक्ष से कि भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ। जब रशिया से हमने सस्ता ऑयल खरीदा, हमारे रेट तो 50 से बढ़ के धीरे धीरे मोदी जी की सरकार में 100 रुपए पे आ गया पेट्रोल का रेट। जी। तो रशिया से सस्ता तेल खरीदने में आम आदमी को क्या फायदा हुआ। वैसे ही वेनेजुला से अगर हम परचेज करते हैं तो फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को या अमेरिका को हो रहा है, भारत के आम नागरिक को नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने ट्रेड को इसी तरह से 2-3% से लेकर हम 18% चार्ज करेंगे तो हम कंपटीटिव मार्केट में, बिकॉज हमारे यहाँ पे लेबर का लार्ज लेबर वो है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उस तरह से हमारी कॉस्टिंग कंपटीटिव तो मार्केट में नहीं आपकी आएगी। हम पार्टी और आप इस ट्रेड ऑलरेडी डील को टेक्सटाइल्स खारिज में करते हैं और इससे असहमत हैं, करेक्ट? नहीं, बिल्कुल इससे असहमत है, क्योंकि हम इतना एक्सेस में टैक्स पे कर रहे हैं, इतना हमारे लिए कोई फायदे की सौदा है ही जी, नहीं। बहुत शुक्रिया भाटी हम जी, पे प्लीज हमारे साथ 25% से कंटिन्यू वापस रखिए 18 रहिएगा। पे आए हैं। मैं हम तो इस ये काउंट करते हैं परिचर्चा 3% को से एक 18 नेक्स्ट पे थे, लेवल पे ले तो जाना 25 चाहता से हूँ। 18 आने का कोई जी, हम शुक्रिया इसे आपका भाटी सेलिब्रेट जी। करने की बात ही नहीं है। धन्यवाद सर।